राजा रघुवंशी के कत्ल के केस में अब नया मोड़ आ रहा है। नए नए फैक्ट्स जो है पुलिस के सामने आ रहे हैं। अब जो आरोपी हैं वो ना कि पुलिस के सामने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया, बल्कि सोनम के बारे में बहुत सारे राज खोल दिए हैं। सोनम गाजीपुर कैसे आई, सोनम को मदद किसने किया, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो हैं पुलिस के सामने अभी आ चुके हैं। कहानी में नया ट्विस्ट नहीं बल्कि बहुत सारे नए नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस के पास जो है अभी बहुत सारे एविडेंस जो है पुलिस के हाथ में लग चुकी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह का इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी के साथ। रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार उस ज्वाइंट टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंदौर में धरपकड़ की थी 8 और 9 जून की रात को, और उसके बाद से लगातार मेघालय पुलिस के साथ में थे। कबूलनामा क्या हुआ, अब हम सीधे इंदौर पुलिस की जुबानी सुनते हैं। सर, क्या कबूला है चारों आरोपियों ने? चार आरोपियों ने, जिसमें कि एक राज जो इंदौर में था, उसके अलावा जो 3 आरोपी इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है, उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था उसको राजा को पीछे से वार किया। पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। सर, इन लोगों ने क्या अपना कोई रूट बताया है? ये इंदौर से गुवाहाटी गए और फिर वहां से शिलोंग गए जहां पे इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो ये कैसे गए थे? बाय रोड गए थे या फिर ट्रेन के जरिए वहां तक पहुंचे थे? और इनकी टिकट क्या राज ने ही करवाई थी इंदौर से? ये जो आरोपी, तीनों आरोपी यहाँ ट्रेन के माध्यम से, अलग अलग ट्रेन के माध्यम से, चूँकि इंदौर से कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं गुवाहाटी की, तो ये दूसरी चेंज करके वहाँ गुवाहाटी तक पहुँचे थे। और लौटने में भी ये ट्रेन बदल कर इंदौर तक पहुँचे। एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि हत्या के बाद जो सोनम है वो इंदौर आई थी और एक घर में किराए से रही थी, और उसके बाद वो यूपी निकल गई थी। क्या ये फैक्ट वेरीफाई हो पाया सर? देखिए, सोनम से जो पूछताछ शिलांग पुलिस कर रही है, अगर सोनम ने शिलांग पुलिस को इस बारे में बताया है कि घटना के बाद वो इंदौर आई थी और वो रुकी थी, तो इस संबंध में अगर शिलांग पुलिस हमसे कोई जानकारी साझा करती है तो वो कहाँ रुकी थी, किसके साथ रुकी थी, उन चीज़ों को वेरीफाई हम करेंगे। ये जो आरोपी हैं, इनका घर हमने देखा बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। क्या पैसों का कोई लालच इन्हें दिया गया था? और अगर दिया गया था तो कितने में डील हुई थी, कितने में सुपारी दी गई थी इनको राजा को मारने की? जैसा कि उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि राज ने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इनको दिए थे, क्योंकि ये जा रहे थे वहाँ गुवाहाटी और शिलोंग जाना था इनको, तो खर्चे के हिसाब से इन्होंने लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये देना कबूल किया है। एक सवाल सर ये कि जब ये हत्या हो रही थी, जब राजा को मारा जा रहा था, उस वक्त क्या सोनम वहीं पे थी, इनके साथ मौजूद थी उसी घटना स्थल पे जहां राजा को मारा गया? यानी अपने पति को मरता हुआ क्या वो देख रही थी सामने? हाँ, आरोपी ने इस चीज़ को कबूल किया है कि सोनम भी उस समय घटना स्थल पर ही थी जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे। तो क्या ये बात कबूला है किसी ने कि इनको सुपारी कितने में दी गई थी? नहीं, सुपारी पैसों के लेन देन संबंधी उन्होंने अभी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, परंतु जो बताया कि राज ने इनको लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चे के लिए दिए थे। एक अंतिम सवाल सर, क्योंकि आप लोग भी लगातार उस टीम का हिस्सा थे जिसने विशाल के घर पे आज सर्चिंग भी की थी, तो विशाल के घर से क्या किसी तरीके का कोई सामान बरामद हुआ है जिसको जब्त किया गया हो? कोई ब्लड स्टेन वाली कोई शर्ट या कोई कपड़ा उसके घर से लिया गया? जैसा कि विशाल ने पूछताछ में बताया था कि उसने घटना दिनांक को कौन से कपड़े पहने थे, तो उस के बयान के आधार पर पुलिस तस्दीक के लिए उसके घर पर गई थी, और घर पर जाकर पुलिस ने उसने जो घटना दिनांक को जो शर्ट और जींस पहनी थी वो पुलिस ने जब्त की है। अब उसको जो जब्त किए गए कपड़े उनको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी, और अगर फॉरेंसिक जांच में ये पुष्टि हो जाएगी कि क्या मृतक के ब्लड के जो कुछ छींटे हैं, कुछ भी है, अगर उसके शरीर पर कपड़ों पर मिलते हैं तो वहाँ फॉरेंसिक जांच में उसकी पुष्टि हो जाएगी। एक अंतिम सवाल, अब ये तय है लगभग कि आरोपियों ने कबूल कर लिया है, तो मतलब अब पर्दाफाश हो चुका है इस पूरे हत्याकांड? लगभग पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी और विवेचना चल रही है और शिलांग पुलिस की जांच कर रही है। उसके अलावा सोनम के बताए कुछ स्टेटमेंट में कुछ और नाम आएंगे या कुछ तथ्य आएंगे कि कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप कोई मदद कर रहा है कि न, कि उसके घटनाक्रम के बाद किसी ने मदद की, तो उनको भी पुलिस अपनी विवेचना में आरोपी बनाएगी। बहुत बहुत
आराम से बात करने के लिए। ये थे क्राइम ब्रांच इंदौर के एसीपी जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और साफ कर दिया है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने कबूल कर लिया है कि राज कुशवाहा के कहने पर ही उन्होंने जो राजा रघुवंशी है उसकी हत्या की थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब राजा यानी सोनम के पति को मारा जा रहा था तो उस दौरान सोनम जो कि उसकी पत्नी है वो खुद अपने पति को मरता हुआ देख रही थी, वो घटना स्थल पे थी। ये सारा कबूलनामा आरोपियों ने इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की पूछताछ के दौरान कर दिया है।